हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू कोच मी क्लासेस। हम अपने कैंसर के टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे आज के लेक्चर में। हमने अभी तक बात कर ली है कि बिनाइन ट्यूमर मैलिग्नेंट ट्यूमर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, हमारे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन क्या होता है, मेटास्टेसिस क्या होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड कि कॉजेज़ क्या होते हैं हमारे कैंसर के। इनमें से आपको कोई भी टॉपिक में इश्यू हो, प्लीज़ डू लेट मी नो, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू ऑन दैट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आज के टॉपिक के लिए हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज़ अगेन अ मेजर टॉपिक दैट वी हैव टू डिस्कस एंड दिस इज़ डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन। ठीक है, डायग्नोसिस एंड डिटेक्शन की हम बात करेंगे कि कैसे हम कैंसर के डिसीज़ को डायग्नोस कर सकते हैं, उसको डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुना होगा, अगर आप लोग टीवी देखते हैं, क्राइम पेट्रोल देखते हैं, तो आपने ये वर्ड सीआईडी और क्राइम पेट्रोल में ज़रूर सुना होगा, बायोप्सी। ठीक है, एंड व्हाट एन हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी, है ना, लैब्स में स्टडी होती है जो। ओके, सो अगर मैं बायोप्सी की बात करूँ तो इसके अंदर क्या होता है, बायोप्सी में हम सिंपली कट कर लेते हैं। किसको कट करेंगे? टिश्यू का एक बहुत ही थिन सेक्शन, पतला सेक्शन ले लेते हैं, जिसको भी हमें स्टडी करना है। ठीक है, उसका लेके हम लोग उसको स्टेन करते हैं। ओके, ये नॉर्मल प्रोसीजर है, आप लोग अपने बायो की लैब्स में अब तक हर कोई कर चुका होगा। अनियन पील पे किया होगा, चीक सेल्स पे किया होगा। सो सिंपली हमने एक सेक्शन कट किया, उसके बाद उसको स्टेनिंग करी एंड देन उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप के अंदर रिव्यू करके ऐसे ये नॉर्मल बायोप्सी को कैरी आउट करते हैं। ऑब्वियसली इतना सिंपल नहीं होता है प्रोसीजर, मतलब देयर आर मोर कॉम्प्लेक्सिटीज़ टू इट, बट इन जनरल हम इसी चीज़ को फॉलो करते हैं। ठीक है, ये जो हमारी हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडीज़ हैं, इसके लिए हम टिश्यू, ब्लड सैंपल, बोन मैरो, इन सब चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये तो हुआ एक चीज़। इसके अलावा बहुत कॉमन चीज़ें हैं, आप लोगों ने सुना होगा, एक्सरे यूज़ होता है। ठीक है, ये सब टेक्निक्स है डिटेक्शन की। अब यूजुअली भी हम लोग भी डॉक्टर्स के पास जाते हैं किसी नॉर्मल डिसीज़ को भी डायग्नोस कराने, मतलब नॉट वेरी कॉमन डिसीजेस, बट जब भी कुछ ऐसा एक हाई लेवल नॉर्मल हमको लगता है कि हम हेल्दी नहीं फील कर रहे हैं एंड हमको थोड़ा सा एक्सटेंसिव जांच पड़ताल करनी है कि क्या हुआ है। सो यही कुछ टेक्निक्स हैं जो हम सुनते हैं नॉर्मल लाइफ में भी। ठीक है, उसके बाद आपने एक और वर्ड सुना होगा कि मुझे सीटी स्कैन कराना है। एक और आपने वर्ड सुना होगा, एमआरआई बोला है डॉक्टर ने कराने को। ये सब क्या होते हैं? सीटी स्कैन अगर मैं बोलूँ तो व्हाट इज़ इट? सीटी स्कैन इज़ योर कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है, इसका फुल फॉर्म आप एग्जामिनेशन के लिए लर्न कर सकते हैं, कंप्यूटर टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, इसमें हमारी एक्सरेज की मदद से हम लोग क्या करते हैं, 3D इमेज बनाते हैं ऑफ द इंटरनल ऑर्गन्स। जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं जिनका हम सीटी कर रहे हैं, उसका एक 3D इमेज बना लेते हैं। ठीक है, एक्सरेज भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स के ही जांच के लिए यूज़ होता है। नाउ एमआरआई व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट इट इज़ द मैग्नेटिक। ठीक है, हमारा मैग्नेटिक फील्ड को बेसिकली जो है यूज़ किया जाता है, और रेजोनेंस इमेजिंग। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, जिसके अंदर क्या होता है, हम मैग्नेटिक फील्ड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, टू स्टडी एंड टू विजुअलाइज अ टिश्यू फर्दर डिटेक्शन के लिए। तो ये हमारे डिटेक्शन या डायग्नोसिस के कुछ तरीके हैं। आप बायोप्सी यूज़ कर सकते हैं, डॉक्टर्स मतलब यूजुअली बायोप्सी की मदद से एक्सरेज, सीटी स्कैन, एमआरआई, इन कुछ टेक्निक्स की हेल्प लेते हैं। आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप लिटिल बिट इन्हीं टेक्निक्स को थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेनेटरी वे में लिख सकते हैं। ठीक है, सो बायोप्सी, एक्सरेज, कंप्यूटेड टोमोग्राफी, magnetic resonance imaging, these are your techniques. Now we will टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी हमने कॉजेज़ की बात कर ली, हमने डिटेक्शन की बात कर ली कि हम डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, होता क्या है हमने वो देख लिया। तो अब हमको ये भी देखना पड़ेगा कि इसको ट्रीट कैसे करें। ठीक है, सो ट्रीटमेंट की जब हम बात करते हैं, एक वर्ड आप सब ने, आई एम वेरी श्योर, सुना होगा, चाहे आप लोगों ने रियल लाइफ में सुना हो, चाहे आप लोगों ने पिक्चर्स में सुना हो, जिसको हम बोलते हैं कीमोथेरेपी। ठीक है, कीमो भी बोलते हैं, कीमोथेरेपी बोलते हैं।
तो एक तो ये होता है हमारा कीमोथेरेपी, ठीक है। इसके साथ साथ एक चीज़ होती है रेडियोथेरेपी, और एक हमारी जो चीज़ है सर्जरी, ठीक है। ये आपने सारे वर्ड्स सुने होंगे, कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी। अब ये जो सब चीज़ें हैं ये मिलके इनके कॉम्बिनेशन से, ठीक है, इन सब के कॉम्बिनेशन से हम लोग कैंसर को फाइट करते हैं, डिपेंडिंग ऑन क्या सीवियरिटी है, क्या है। सी आई एम नॉट टेलिंग यू एग्जैक्टली यही सब यूज़ करके हमने ट्रीटमेंट कर लिया, ठीक है। सीवियरिटी के बेसिस पे कितना सीवियर है, किस स्टेज का है, किस तरीके का पर्सन को ट्रीटमेंट चाहिए, उसके बेसिस पे डॉक्टर यूज़ करते हैं इनमें से कोई भी प्रोसीजर। हाउएवर जो मेजरली हम बात करते हैं तो इनके कॉम्बिनेशन को ही यूज़ किया जाता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, ठीक है। अब अगर मैं आप लोगों को इनके बारे में थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन दूं, तो जो सबसे पहला है कीमोथेरेपी, उसमें क्या होता है, उसको हम एक वर्ड बोलते हैं ड्रग ट्रीटमेंट, ठीक है। ड्रग ट्रीटमेंट यानी कि इसमें क्या किया जाता है, बहुत ही पावरफुल केमिकल्स, बहुत ही पावरफुल ड्रग्स दिए जाते हैं जो कि बहुत फास्ट किल कर पाएँ हमारे बॉडी में बन रहे कैंसेरियस सेल्स को, ठीक है। क्योंकि ये इतने पावरफुल ड्रग्स यूज़ करते हैं, केमिकल्स यूज़ करते हैं, इसीलिए कीमोथेरेपी की हमने देखा है, सुना है बहुत ज़्यादा क्या होते हैं डिसएडवांटेजेस होते हैं, जैसे हेयर लॉस, अनीमिया, ये सब बहुत ज़्यादा इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं। मैं आप लोगों को मेंशन भी कर देती हूँ। आपका एनीमिया हो गया, हेयर लॉस हो गया, ये दोनों क्या हैं, ये इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, विच ऑब्वियसली इतनी बड़ी बीमारी के आगे हम लोगों को नज़रअंदाज करने पड़ते हैं। देन रेडियोथेरेपी, एज द नेम सजेस्ट, रेडिएशन की मदद से, जब हम ट्यूमर सेल को इरेडिएट करते हैं, वाई टू किल द ट्यूमरस सेल्स, इन ट्यूमर सेल्स को मारते हैं जब हम रेडिएशंस की मदद से। हाउएवर ये ध्यान रखा जाता है कि जो हमारे नॉर्मल सेल्स हैं इनका दे आर टेकन केयर ऑफ, बिकॉज ऑब्वियसली अगर आप उनको मारने के लिए इतनी आप बहुत सीवियर रेडिएशंस देंगे तो हमारे कैंसेरियस सेल्स के साथ साथ जो हमारे नॉर्मल सेल हैं वो भी अफेक्ट होने वाले हैं, तो ऐसे तो सारे हमारे नॉर्मल सेल मर जाएंगे। तो इसलिए ऐसी थेरेपी देते समय हमारे नॉर्मल सेल्स का ध्यान दिया जाता है, बट वेरी श्योर कि एकदम एब्सोल्यूट 100% तो नहीं कह सकते ना कि कोई भी इफेक्ट नहीं होगा, थोड़ा बहुत होता है, बट a lot of the care is given to the fact that हमारे नॉर्मल सेल्स जो हैं वो ज़्यादा अफेक्ट ना हो। इसी के साथ साथ हमारा इम्यूनोथेरेपी भी है एक चीज़, ठीक है। आप लोग की बुक में आपको ये भी नेम मिलेगा, इम्यूनोथेरेपी। सो बेसिकली जो हमारा इम्यून सिस्टम है, आप लोगों ने अल्फ़ा इंटरफेरॉन्स का नाम सुना है, ठीक है। अल्फ़ा इंटरफेरॉन क्या होते हैं, ये वायरल इन्फेक्टेड सेल्स जो होते हैं, जो वो प्रोटीन बनाते हैं ताकि फर्दर इन्फेक्शन ना हो। आई होप आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी है, आप लोगों की बुक में है, ठीक है। तो ये क्या हो गई, ये एक तरीके के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर्स हैं जो कि क्या करेंगे, जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, कि हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाए और हमको फर्दर बचा ले फ्रॉम द डिसीजेस और फ्रॉम द कैंसर। सो ऑब्वियसली कोई भी ट्रीटमेंट आपका 100% इफेक्टिव होने वाला है नहीं होने वाला है, वो डिपेंड करता है कि पर्सन की कौन सी स्टेज है डिसीज़ की, उसका इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा है, उसकी चीज़ों को लेने की क्षमता कैसी है, वो डिसीज़ को कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। इन शॉर्ट यही है जो चीज़ें हमने अभी तक डिस्कस करी हैं। सो आई होप दिस वाज क्लियर टू यू, दैट इज़ ऑल अबाउट कैंसर। इससे ज़्यादा डिटेल में आप लोगों को नहीं पढ़ना है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को यहीं तक के इस लेक्चर को एंड करूँगी। एंड प्लीज़ मेक श्योर दैट यू डू स्टडी दिस टॉपिक एज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है। तो 3 लेक्चर्स हमने कैंसर के डिस्कस किए हैं, आप इन तीनों को ऑर्डर में देख लेंगे तो आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट वी गोना स्टार्ट विद एड्स, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड कीप लर्निंग स्टूडेंट्स।